तो बच्चों आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए, जो 28 को आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट होना है उस पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। बेटे देखिए, जिस लेवल पे आपको डीपीपी दी गई है बेटा अच्छा है, आपको पता ही है कि जो बोर्ड लेवल है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। और जो आपका टेस्ट लेने की ही बात है, तो हम अगर बोर्ड लेवल ही देंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। बोर्ड तो आपके नोट्स में ही है, ठीक है ना, वो तो टेस्ट दे ही रहो आप घर पे, ठीक है। तो जो आपकी डीपीपी है थोड़ा सा लेवल है ना, उसको थोड़ा सा तैयार करिए, देखिए समझिए, है ना। नहीं आता बाकी तो आपके जो क्लास में चल ही रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी के, थोड़ा देख लेते हैं। कुछ कुछ डीपीपी से हैं, कुछ साइड के भी हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं इसको, ठीक है। आपने कॉन्टिन्यूटी में लिमिट का चर्चा किया होगा क्लास 11th में, पढ़ा ही होगा। लिमिट में कई सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो उसी का कुछ पार्ट क्लास 12th में है, कॉन्टिन्यूटी के टर्म में आता है ना, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे है ना। उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिमिट के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। लिमिट में देखिए ज्यादा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। समझिएगा, लिमिट x टेंड टू 0 पे अगर मैं साइन x बाई एक्स को चेक करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, जो कि आपको पता है। वेरी गुड, आपने सही बताया, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर हम लिमिट x टेंड टू tan इनवर्स पे बात करें बेटा, tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, ये भी कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है ना। इसकी बेटा जो भी इसकी प्रूविंग होती है दो तरीके से, तीन तरीके से होती है। साइन रूल, साइन जो सीरीज होती है वो चिपका दीजिए, या तो LH रूल यूज कर लीजिए। LH रूल आपको पता ही होगा, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन तब करेंगे जब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो और 0 बाई 0 है, वो आपको पता है, ठीक है। वेरी गुड। थोड़ा सा चेक करिए, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी भी लिमिट है ना। इसको क्या लिखते हैं बेटा, log e, लॉग ई आता है। लॉग ई की वैल्यू टोटल कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। सेम इसी के पैरेलल में जाओगे बेटा तो ए क्या है, ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको अगर बेटा आप अगर डिफरेंशिएट करते हो तो किसमें आता है, ये लॉग ए में, दिख रहा है सेम सेम, है ना, मैचिंग मैचिंग। तो लॉग ई की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि यहाँ वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ तो नहीं होगी ना, ए इज एनी रियल नंबर। यहाँ आने के बाद ये क्या बता देता है, ए की वैल्यू क्या हो जाए 0। बेटा माइनस भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ माइनस भी अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो लगा सकते हैं, ठीक है ना, बट उसको बात छोड़िए, ठीक। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक और लिमिट होती है जो लिमिट में अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चन पूछता है स्टैंडर्ड टर्म में। आरडी शर्मा जो है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, है ना, लेकिन लास्ट वाले में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं इसमें, ठीक है। देखिए, लिमिट x टेंड टू क्या लेके चले, मान लीजिए एक 0 मान लेते हैं, समझाता हूं, ठीक है। fx की पावर क्या लिख दे, gx लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मैं 0 उठा के पुट करूंगा ना तो fx की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, आएगी, ठीक। और अगर ये 0 उठा के gx पे रखोगे बेटा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, आनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आनी चाहिए। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी होगा तभी ये रूल फॉलो होगा जो मैं बता रहा हूं, वरना नहीं होगा, ठीक। चलिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट क्या होता है, e की पावर में लिमिट x टेंड टू 0, ये जो gx है ये आगे लिख दीजिए, वेरी गुड, gx आगे लिख देते हैं और fx में क्या कर देते हैं बेटा, एक माइनस करा देते हैं। तो ये आपका रूल होता है, इस पे कई बार क्वेश्चन मिलते हैं, अभी भी हमने भी लिया हुआ है, ठीक है ना, उसको में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, प्रॉपर्टीज है, इसको आपको माइंड में रखनी है। ध्यान दीजिएगा, लिमिट में बहुत सारा यूज होता है, बहुत ज्यादा काम करेगा ये, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको जल्दी से आप बेटा ले लीजिए एसएस, आई होप हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जेई पे है ना, कुछ बोर्ड्स वाले भी हैं, है ना, मिक्सचर, ठीक। ये है, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास, इसकी तो चर्चा ही नहीं की हम लोग, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने किया 0 पे, ठीक ना। अगर कोई फंक्शन अगर मॉडल्स में लिखा होता है बच्चा, है ना, तो इसको दो तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे बात आएगी लिमिट x टेंड टू अगर 0 माइनस में होगा या फिर लिमिट 0 प्लस पे होगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया कि कॉन्टिन्यूटी में तीन चीजें होती हैं, एक LHL, RHL और एक उस पॉइंट पे FA।
तो LHL और RHL पे अगर हम वैल्यू निकालते हैं और उस पॉइंट पे निकालते हैं, अगर तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, और तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम दो चीज की चर्चा करते हैं, एक LHL की लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये है मॉडुलस। मॉडुलस में पढ़ा है आपने सिग्नम फंक्शन में। सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि बेटा अगर 0 से कम है तो जो मॉडुलस में क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस fx। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस है वो हटेगा कहां पर, बनेगा निगेटिव में। क्यों? क्योंकि निगेटिव में जा रहा है, 0 से माइनस में दिख रहा है। ये क्या बोला, 0 से प्लस में जाएगा तो मॉडुलस किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस में। तो ये दो तीन चीज वर्ड है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आप, और क्वेश्चन क्या मिलेंगे, यही क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है इफ द फंक्शन fx दिया है इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। अब बोला है कि इसकी वैल्यू निकालिए a माइनस b की। तो सिंपल है, a और माइनस की वैल्यू साइड में निकाल देते हैं, दोनों को उठा के यहाँ पे चिपका देंगे, वैल्यू निकल जाएगी हमारी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसको हटाए इधर से। चलिए हम लोग बात करते हैं LHL पे। क्यों? लिमिट x टेंड टू 5। अभी मैंने बताया 5 के ऊपर माइनस। क्यों? LHL उस पॉइंट से लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं, तो क्या हो गया LHL में कौन सा बेटा, जो 5 से कम है, 5 से कम है, यही है क्या, यही है। उठा के रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। क्या लिखेंगे, a मॉडुलस में पाई माइनस x प्लस 1। सही लिखा है, चलिए बहुत अच्छा। लिमिट x टेंड टू 5 माइनस, बेटा जब मैंने बताया कि 5 से जब कम है माइनस में आएगा, है ना, तो मॉडुलस कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस a यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस x प्लस 1। कोई समस्या किसी को? इसको उठा के यहाँ पटक दीजिए, x की जगह रख दे, रख दीजिए। माइनस a पाई माइनस a की जगह x की जगह क्या रख देना, 5 रख देना, 5 रख दीजिए प्लस 1। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगला देखिए, RHL की बात करते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड टू कहां पे करेंगे, 5 प्लस में। हाँ हाँ, और कौन सा फंक्शन लिखे, जो 5 से बड़ा है, कौन सा, यही दिखा रहा है क्या 5 से बड़ा। हाँ बिल्कुल ठीक, b x माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, चलिए बेटा आपको अभी बताया कि 5 से क्या है, ज्यादा है कि कम है, हाँ ज्यादा है, तो मॉडुलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो x माइनस 5 प्लस 3। अब क्या करना बच्चा, 5 को उठा के यहाँ रख दीजिए, b 5 माइनस पाई, तो ब्रैकेट में हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे 5 माइनस पाई, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब, अभी मैंने बताया कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं। यहां तो कॉन्टिन्यूअस दिया था, अगर नहीं भी दिया तो भी काम करता है। सुनिए, कभी भी किसी भी कॉन्टिन्यूटी में अगर कोई अननोन वैल्यू दिया जाए, ए दिया, ए पूछा, बी पूछा, सी पूछा, डी पूछा, के पूछा, टी पूछा, लैम्डा, कुछ भी पूछे, तो कभी भी अगर ऐसी वैल्यू अननोन पूछा जाता है तो बेटा फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस देता है। क्यों देता है? क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूअस देगा तभी तो आप दोनों पार्ट को इक्वल कराओगे, तीनों पार्ट को इक्वल कराओगे, तभी तो वैल्यू मिलेगी ना। तो हमारे पास क्या है, दो वैल्यू इक्वल करा देनी है ना। LHL है, RHL है, और उस पॉइंट वाला भी है, लेकिन हम क्या दिखा दे रहे हैं आपको, ये दिखाते हैं, उस पॉइंट पे भी निकालेंगे, कहां पे, FA, जहां पे इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे इक्वल है ना, तो LHL और FA ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, है ना। LHL और RHL दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, LHL और F पॉइंट पे। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो लिखा है माइनस a पाई माइनस 5 प्लस 1, और यहाँ पे लिखा है b 5 माइनस पाई और प्लस 3 है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम बात करें कि इसको इधर ट्रांसफर करा दीजिए तो कितना होगा, माइनस बी और 5 माइनस पाई, यहाँ पे होगा माइनस ए पाई माइनस 5। इस कल टू क्या लिख दे बेटा, 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आ गया 2। आप देखो बच्चा, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, यहां से माइनस कॉमन ले ले, क्या माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो गया, और ये आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, 5 माइनस पाई या माइनस ए और पाई माइनस क्या लिख दें 5। ठीक, कुछ कॉमन है, कॉमन करा दीजिए, पाई माइनस 5, क्या बच गया बच्चा, b माइनस ए, इक्वल टू क्या बच गया बच्चा 2। ठीक, यहां से अगर मैं बात करूं तो b माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन क्या लिखोगे बच्चा, बताओ, इसको अपॉन में दे दीजिए, पाई माइनस 5। ठीक, आपको क्या कहना है, a माइनस बी की वैल्यू पूछा गया था, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
आप कहेंगे सर आप तो स्टेप बड़ा ले जा रहे हैं, वो आपके लिए समझा दे रहा हूँ। माइनस को शिफ्ट कर लीजिए, 2 अपॉन माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 5। बेटा a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, यही आ रही है, ठीक है ना। इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिमिट है आपके पास, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। जहां भी बेटा जरूरत पड़े, जहां भी दिक्कत हो, आप हमको बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है ना। वो हमें आपको जरूर इस चीज के लिए बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चनों पे ज्यादा नहीं टाइम लेना होता है। ये बोला है कि डायरेक्ट क्या बोला है, एफ नॉट की वैल्यू बतानी है, मतलब लिमिट बतानी है एफ जीरो पे, ठीक है ना। ये है, कुछ नहीं करना है बच्चा, है ना, समझिए। लिमिट लिखना है, एक्स टेंड टू कहां पे पूछ रहा है, किस पॉइंट पे, जीरो पे, कहीं नहीं है ना, ये जीरो दिया है, ठीक, जीरो पे हटा दीजिए। देखिए 4 की पावर एक्स माइनस 1 की पावर कितना लिख दे, 3 अपॉन में क्या लिखा बच्चा, साइन एक्स बाई 4, फिर क्या लिखा है लॉग, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ये वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बता रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए, है ना, एक बार चेक कर लीजिए, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं और सॉल्व कराते हैं। इसको सॉल्व कराने पर हम आंसर टिक कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0, बेटा 4 की पावर एक्स माइनस 1, 4 की पावर एक्स, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, है ना, बाकी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अलग अलग लिख दिया, 3 बार लिखा ना, अलग अलग लिख दिया। ये क्या लिखा है, एक्स बाई 4, आपको पता है बेटा, आपको पता है, यहां लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, वेरी गुड, यही है। वहां पे देखो x और x सेम है ना, यहाँ पे भी हमको सेम बनाना होगा। क्या करेंगे, x बाई 4 से मल्टीप्लाई करा दिया और x बाई 4 से क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सर आपने लिमिट को एक ही में रख दिया, लिमिट और सम कहां गया, इसे आपने बस यही पे रख के वैल्यू हटा दिया। हाँ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट यही बोलता है कि लिमिट को आप सेपरेट करा सकते हैं। कैसे, ये देखिए, लिमिट x टेंड टू एनी, कोई भी ले लेते हैं, एफ एक्स है प्लस जी एक्स है प्लस एच एक्स है ना, एच एक्स है माइनस में है, ठीक ना, कुछ में भी है, लिमिट को क्या करना है, सेपरेट करा दीजिए अलग अलग। मेरी बात समझ आ रही है, ये होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट का खेल, ठीक है। आगे देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू, अगर मान लीजिए ए पे है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है कि नहीं है। लिमिट का गेम क्या है, ऊपर भी लिमिट और नीचे भी लिमिट, यही होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट को आप सेपरेट करा सकते हैं, बट ध्यान रखें ये मल्टीपल में होंगे तो मल्टीपल में लिमिट जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बेटा यहाँ पे लॉग लिखा होता है, एफ एक्स लिखा जाए तो लिमिट एफ एक्स में भेज दीजिए, लॉग के अंदर नहीं, लॉग के साथ जाएगा, लॉग के ऑपरेटर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। अब ये बच रहा है लॉग, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और भी होता है रूल, देखिए ये सब चीजें बस हम यूज कर रहे हैं, लिमिट में है इसका चीज, लिमिट एक्स टेंड टू 0 और 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। कैसे होता है, लॉग, बेटा लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है, ठीक है ना, उसको उठा कर रख देंगे, एक्स कॉमन करके कट देंगे, वैल्यू आ जाएगी। या फिर ऊपर भी रखना हो तो 0 आ रहा है, नीचे भी 0, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एलएचएल लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम बेटा उतना डीपली हम नहीं जाएंगे, इसलिए मैं बताया उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे किसकी जरूरत है, देख रहे हैं एक्स और एक्स की जरूरत पड़ रही है कि नहीं है, एक्स की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ भी हमको सेम करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और एक्स स्क्वायर अपॉन 3 से क्या कर दे बेटा, मल्टीप्लाई, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं, है ना, ठीक है। थोड़ा सा हम बेटा छोटे में आदत मेरी कभी नहीं रही है, हमेशा बड़े बड़े लिखे होंगे, ठीक है। 4 की पावर एक्स माइनस 1, 4 की पावर एक्स माइनस 1, 4 की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, -1, -1, ठीक है। ये हो गया, आप देख रहे हो बेटा, ये 4 है, नीचे 3 है, 4 3 जा 12, 12 कहाँ गया, ऊपर, x यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, कितने हो गए बेटा, 3 हो गए ना, वेरी गुड। एक x यहाँ, एक x यहाँ, एक x यहाँ। आपको अभी मैंने बताया है लिमिट x टेंड टू 0 पे 4 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, हाँ लॉग a होता है, e होगा तो 1 हो जाएगा, अगर a है तो a हो जाएगा, अगर a की जगह 4 होगा तो क्या लिखोगे, लॉग 4, b होगा तो लॉग b, 3 होगा तो लॉग 3। वैसे ही बताओ तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी,
log 4, वेरी गुड। यहाँ भी log 4, यहाँ भी log 4, कितने होंगे टोटल? 3, होल क्यूब करा दीजिए, आंसर आ गया। लिमिट तब हट जाती है जब उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करा देते हैं। ये पुट ही किया है आपने, जो इसकी वैल्यू 1 बता रहे हैं वो पुट ही किए हुए हैं, ठीक है। तो कितने हैं, 12 log 4 की पावर 3। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर देते हैं इसमें। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 4, ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी सही होगा, ठीक है। तो बेटा इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, कोई ना, इतना ही है हम लोग के पास सोल्यूशन पे, ठीक है। इतना ही सोल्यूशन है, इसको जल्दी से बेटा एसएस ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। कई बच्चों को ऐसे मतलब जब देखे होंगे तभी भी पल्ले नहीं पड़ा होगा। चलिए देखिए, जब कभी भी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं बेटा, डिफरेंशियबिलिटी की, तो अगर हम लोग कभी भी डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, एलएचडी और आरएचडी, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो, इसका नाम क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। एलएचडी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच हो जाएगा, माइनस में लेकर, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, माइनस, यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है बच्चा लोग, कोई समझता है यहाँ तक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसके लिए भी बात कर सकते हैं, यही चीज है सेम। इसी को थोड़ा सा देखना होगा, देखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, समझिए। तो हमको ऐसा ही चीजें यहाँ बतानी है बेटा। पॉजिटिव में होगा तो ये प्लस में लिख दोगे तो भी, ये पता है क्या है, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। माइनस में होगा तो इसी का होगा, प्लस होगा तो भी, क्योंकि एलएचडी और आरएचडी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए सेम होगा, डिफरेंशिएबिलिटी के सेम होगा। इसमें एक रूल आता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है ना बेटा, जरूरी नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। लिमिट एच टेंड टू जीरो, अगर हम इसको ठीक से देखें बेटा, ये फॉर्मूले के जैसा लग रहा है, कैसे, माइनस एफ एक्स माइनस एच लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस एफ एक्स प्लस एच की चर्चा करते हैं, ऐसे उल्टा, ठीक है। पेन, ठीक है। अपन में क्या लिखा बच्चा, एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले रहे बेटा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना आ गया ये, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, अपॉन में एच ले लेते हैं, ठीक है। चलो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं बेटा, एफ एक्स एच में से एफ एक्स माइनस करा दे रहा हूं, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस में कराऊंगा ना, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। क्यों, जब मैंने यहाँ पे माइनस क्या होगा, कॉमन कर लेंगे, देख लीजिए, जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में आ रहा है, और जब मैं क्या करेंगे प्लस होगा तो मैंने ऐड करा दिया, ठीक है। यहाँ पे एच लिख दिया, कोई समस्या आता सही ना। चलिए, लिमिट एच टेंड टू जीरो, है ना, बेटा इसको अलग अलग कर लीजिए, माइनस भी है ना अलग से, है ना माइनस में, तो माइनस को अलग करेंगे बेटा, तो माइनस एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये वाला माइनस को हटा के क्या लिख दे नीचे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स, ठीक है, अपॉन में क्या लिख दे एच। चेक करो बेटा, ये क्या लिखा है आपके पास, क्या है बोलो, एफ डैश एक्स है, वेरी गुड। ये क्या है, एफ डैश एक्स, ये भी है, दोनों एक सेम है, क्योंकि ये है आपका एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों आपस में इक्वल है बेटा, दोनों की वैल्यू एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, इसका आंसर कुछ बच्चे जीरो भी दे रहे थे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस अगर नहीं होगा तो फिर कैसे हो जाएगा, है ना, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो कौन सा है हमारे पास आंसर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। जीरो तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि माइनस एक्स, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
2 मिनट का काम है ना। देखिएगा समझिएगा। लिख रहा है कि फंक्शन जो है आर और आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में क्या है, डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि कुछ ऑप्शन है ना, फंक्शन क्या रहा होगा, कॉन्टिन्यूस है कि क्या बोला था अभी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 कॉन्टिन्यूस दिया है और चौथे में क्या लिखा, नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बेटा, एलएचडी आरएचडी सेम होते हैं। देखिए बेटा, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बच्चे करीब किस पे निकालना है, कहां पे निकालना है, एक 1 पे निकालना है बेटा, एक 3 पे निकालना है बेटा और एक 5 पे। ठीक है, 2 पे हमारा काम बन जाएगा। देखिएगा अगर हम बात करें तो 1 है, 1 को उठा के रखोगे, यहाँ पे कोई फंक्शन ही है, कोई बात नहीं, 5 हो गया। इक्वल टू 1 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, कितना आ गया, ए प्लस बी। एक इक्वेशन बन के तैयार। अगला देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगले देखिए 1 पे तैयार हो गया ना, अब 3 पे, क्योंकि हमको क्या करना है, एलएचडी और आरएचडी पे वैल्यू उठा के पुट करके इक्वल कर देनी है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन में ए और बी पूछा जाता है तो फंक्शन हमेशा क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बेटा ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहली बात क्यों, क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूस तो है ना, नहीं होगा वो ऑप्शन में दिया नहीं होगा, वो बात की बात है, ए और बी पूछ रहा है ना मतलब कॉन्टिन्यूस है, ये ऑप्शन बेकार चला गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये हो गया, 3 को पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, a प्लस 3b, वेरी गुड। और अगर 3 को उठा के यहां रखेंगे तो कितना होगा, b प्लस 3 रखेंगे x की जगह तो 3 5 जा 15। ठीक है बेटा, b को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं कितना होगा, 2b प्लस a इक्वल टू 15। यहां तक सही है। चलो यहां देखो, a प्लस b दिख रहा है आपको, हाँ या ना, 5 सॉल्व कर दे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया क्या, ये 2b में से एक भी गया, कितना हो गया b, और 15 में से 5 गया 10। कौन सा ऑप्शन है, एक। चेक करना, माइनस से उठा के आप चिपका दीजिए, ए की जगह बी की जगह 10 रख दीजिए, 5 इक्वल टू ए प्लस 10, बी को इधर भेज दीजिए माइनस 5 इक्वल टू ए। ऐसे क्वेश्चनों में बेटा सोचते नहीं है, ठीक है ना, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ये सब तो सोल्यूशन के लिए हम लोग था। ये क्वेश्चन मजेदार है, इस पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोल्यूशन भी चाहिए मुझे, है ना, तो हम इसको बैक करते हैं। क्या लिखा है, बस बस आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं। 5/4 पे क्या लिखा है, साइन 2x साइन स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर 2x। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इधर, लिमिट x टेन टू π/2 है। ठीक है, फिर लिखा है साइन 2x की पावर tan 2x। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन सही है ना, साइन 2x tan स्क्वायर 2x। ओके, ये हो गया, कट, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो बेटा अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अगर मैं π/4 है कि क्या है जी, π/4 है ना, चलिए π/4 रख लेते हैं। अब अगर π/4 रखोगे उठाकर तो साइन 2π/4 बेटा कितना आ गया, 2, साइन 91, चलो 1 आ गया। ऊपर रखिए बेटा, जब π/4 रखोगे तो 10 2 इंटू π/4, 2 से 2 करके 10 90, 10 90 इंफिनिटी। अच्छा, ये तो वही वाला केस है जो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट तो रखा ही होगा बेटा, फर्स्ट टॉपिक वाला जो अभी स्टार्ट किया हूं। क्या करना है, e की पावर लिमिट x टेन टू पाई लिखना है, इसको आगे भेजना है बेटा टेन स्क्वायर 2x, है ना, सरकार है ना, इसको आगे भेजते हैं और जो साइन 2x में है इसमें क्या कर देते हैं बेटा, एक माइनस करा देते हैं, यही तो बताया था। अब देखिए बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए, है ना, लेकिन हम बहुत जल्दी करेंगे, आपको समझा कर दी, है ना। 5/4, देखो कुछ नहीं करना है, इसमें पहले माइनस कॉमन लो, मैंने माइनस कॉमन कर लिया, क्या बचा, 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, ओके, ये क्या लिखा है, साइन 2x, मैंने साइन 2x लिख दिया, स्क्वायर यहाँ पे भी क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर 2x। कोई समस्या, चलिए अब थोड़ा चेक करिए बेटा, लिमिट x टेन टू π/4, π/4 बेटा, इसको मैं देखूं तो 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब प्लस 1 होता है ना, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x और कॉस x। क्या है ये, क्या लिखा है, हाँ, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, साइन 2x, बेटा साइन 2x को ऐसे से दिखा दीजिए, साइन 2x, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना।
इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब देखते रहिएगा। ये क्या लिखा है, कॉस टू एक्स, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, वहां पे पटक दूंगा उठाकर। कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर। बेटा कॉस टू एक्स के फॉर्मूले 4 होते हैं। पहला वाला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला तो यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, होगा कि नहीं होगा बताइए? बस उठा के रख दीजिए, देख लीजिए क्या आता है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपको कह रहे हो कि सर स्पीड में पढ़ा रहे, बेटा स्पीड नहीं है, आप ही धीमे हो, आप बात को समझो, ठीक है ना? स्पीड तैयार करो, बॉर्न बीटा तैयार करो। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे बताइए, आगे क्या किया जाए, किया जाए आगे, चलो समझो। ये तो बेटा इसको तो मैं हटा ही देता हूँ तो ज्यादा अच्छा है, जितना चीजें थी हमारे लिए जो थी हमने नोट कर ली, ठीक। आगे बात करते हैं। अब ये पाई बाई 4 को उठा के क्या कर दे, यहाँ पे पटक दीजिए। e की पावर लिमिट x टेंड टू पाई बाई 4, बेटा पुट कर दे। जब पुट कर देंगे तो फिर क्यों रहेगा बताइए इसको। हाँ, पाई बाई 4 रखेंगे, यहाँ पे कितना होगा, साइन 2 इंटू पाई बाई 4, फिर साइन 2 इंटू पाई बाई 4। अगर बेटा पाई बाई 4 रखोगे, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, कितना हो गया 2/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चेक करो बेटा, ये 2 से 2 कटेगा, कितना हो गया साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, ठीक। ये भी 1, ये भी 1, कितना बच गया बेटा 1/, ये कितना हो गया 4/2, 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/2। और किसकी पावर में, ये e की पावर में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो e की पावर कितना आ गया बच्चा 1/2, ये आपका आंसर हुआ। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे, e की पावर 1/2 है कहीं, लो आंसर ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, चेक किया जाए। चेक करते हैं हम लोग क्या माइनस में, ठीक है ना, कुछ तो हुआ हो। आप चेक करो बेटा, माइनस खुद था क्या, हाँ, इस चीज को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, देखिए आंसर मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई ना। कौन सा आंसर हमारा बेटा क्यू, तो इसका ऑप्शन क्या होता है क्यू, ठीक। इसमें चेक कर लीजिए, ये वाला क्या है, इन्फिनिटी का केस जब होता है ना, इन्फिनिटी का, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिखा, इक्वेशन इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन में लिखा मैंने बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स लिखा। इन्फिनिटी का केस क्या होता है, बड़ी पावर कॉमन कर ली जाती है, क्या क्या कर लेते हैं, बड़ी पावर कॉमन कर ली जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसी चीज को चेक करेंगे, कैसे, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी x क्या करेंगे आगे आएगा, चलो पहले चेक तो कर लेना कि भाई उसके फॉर्म में है कि नहीं। इन्फिनिटी रखेंगे बेटा तो इन्फिनिटी आ रहा है ऊपर, इसमें क्या होगा बेटा, देखो x कॉमन कर लिया है ना, तो x कॉमन कर लिया मैंने, क्या बचेगा 2 माइनस 1/x अपॉन, फिर यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो 2 प्लस 1/x। आप चेक करो x से x कट गया, इन्फिनिटी रखेंगे जब तो ये जीरो, ये जीरो, 2 से 2 कट के क्या आ गया 1 आ गया ना, 1 की पावर इन्फिनिटी, यही वाला केस है क्या, जो भी बताए हैं, पावर वाले को आगे करना है और जो एफ होता है उसमें एक कम करते हैं, यही है ना। चलिए चलो, यानी कि आप लोग लिमिट थोड़ा सा पढ़िए है ना, समझिए इस चीज को, x को आगे करना है और क्या करेंगे 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 में क्या करना है बेटा, एक कम कर दीजिए, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x ऐसे में दीजिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ठीक। 2x से 2x कैंसिल हो गया, x टेंड टू इन्फिनिटी, -2 हो गया बेटा, -2x अपॉन यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो कितना आ गया बच्चा, कितना है, ये e की पावर में चलना है तो ध्यान दीजिएगा, छूटेगा ही बार बार, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। अच्छा जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 1/x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। जब इन्फिनिटी रखेंगे, क्या, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1/∞ कितना आया 0 है ना, 0, तो 2 से कितना हो गया बेटा -2/2 कैंसिल हो गया, e की पावर में, e की पावर में कितना आया -1 है कहीं, ये मिल गया, ठीक, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे ही सॉल्व करते हैं इसके लिए, ये इसकी बात करते हैं ना हम लोग है ना, 10 2x, हाँ बच्चा बताइए, लिमिट x टेंड टू π/2 और 10x की पावर 10 की,
बेटा ये क्वेश्चन हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया जाए, लेकिन लॉजिक है तो लॉजिक बनाया जाएगा। ठीक है, चेक करिए बेटा, जब पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। क्या रहा है, इन्फिनिटी। और ऊपर कितना आया, पाई बाई 2 रखेंगे वहां पर, तो पाई कट कितना हो गया, 10 पाई 0। अब ये वाला केस बन रहा है, ये तो है नहीं वो 1 की पावर 1 होता है। चलिए थोड़ा सा देखा जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में टेंशन नहीं लेने का है। जब हमेशा फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो इसमें क्या करते हैं बेटा, लॉग लेते हैं। आप ही लॉग ले लीजिए, क्या दिक्कत है। हमने क्या मान लिया, इसमें वाई ले लिया और लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ हाँ, पाई बाई 2 लिखा है, 10 2x को आगे बढ़ा दिया और क्या लिख दिया, लॉग 10x। कोई समस्या है तो चलिए, मैंने लिखा log y लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2। अब इसमें हम कर सकते हैं, आप देखो थोड़ा सा, ये था इंफिनिटी, ये था आपका क्या बन गया, जो इंफिनिटी 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 इंटू इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी इंटू 0 है ना। ये जब पाई बाई 2 रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अगर आप इन्फिनिटी ये पाई बाई 2 रखोगे तो 10 पाई आएगा। 10 पाई वैल्यू क्या होती है, 0। ये 0, अगर 0 को मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस बन जाएगा ना। इसको मैं लिख सकता हूँ log 10x अपॉन क्या लिख दे बेटा, कॉट लिख दे। चलिए बहुत अच्छा, मतलब ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। अभी बताया हूं कि जब 0 बाई 0 का केस होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस होगा, तो क्या यूज करेंगे, एलएच रूल। एलएच रूल क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन उठा के वैल्यू पटक दीजिए। चलो, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई 2 है ना, क्या लिख दें इसको। आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 को x मानना पड़ेगा, तो log का क्या होता है 1 बाई 10x और 10x का sec स्क्वायर x। वेरी गुड। कॉट x का क्या होता है, कॉट x का माइनस cosec स्क्वायर लिख दे बेटा, cosec स्क्वायर 2x। इसको ठीक से लिखना पड़ेगा, कॉट x का माइनस cosec स्क्वायर 2x इंटू 2 लिख दिया। कोई समझता है, चलो ठीक है। लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, बेटा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये सेक है ना, सेक को उल्टा क्या करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर x। ठीक है, 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है, साइन, साइन 2x ना, साइन 2x का स्क्वायर है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अलग लिख दिया। और 10 को क्या लिख दिया, 1 बाई 10 को क्या होता है, कॉट, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, और ये लिख दिया -2। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करिए बच्चा, है ना, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए। सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि जो दुनिया है ना ये भी सॉल्यूशन पे टिकी है। काम कहीं नहीं आना है, काम कहीं नहीं आना है आपके पास। आप भले साइन थीटा का फॉर्मूला याद रख लीजिए, है ना, कॉस थीटा कोई भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, जाइए कपड़े खरीदने, भैया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, कुछ भी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, ये कपड़ा दिखा दीजिए, देगा नहीं। काम कहीं नहीं है, लेकिन पढ़ना है, पढ़ना है, इसी से बेड़ा पार होना है। हम क्या करें भैया, हम तो ऐसे ही पढ़े हैं, 2 sin x cos x इंटू 2 sin x और cos x। ठीक है, चलिए ये तो हो गया cosec वाला, और cos स्क्वायर वाला तो ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये 2 लिख दिया माइनस, ये देखो बेटा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलिए ये तो हो गया। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अच्छा ये बताइए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं उठा के पटक दूं ये वैल्यू, है ना, ये वैल्यू उठाकर अगर मैं रख दूं, है ना, अगर ये वैल्यू उठा के रख दे तो कितना आएगा, ये log y रखे रहिए इसको, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, ये क्यों लिखते हैं, ये हो गया ना। पाई बाई 2 उठा के रखेंगे तो sin 90 कितना होता है 1, यहाँ पे sin 90 1, 2 से 2 कट गया, cos 90 0। हाँ कोई बात नहीं, माइनस कितना आ गया 0, आ गया 0। बेटा यहाँ पे e होता है, y इक्वल टू कितना होगा, e की पावर -0 अपॉन में भेज दीजिए, 0 कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आप सोल्यूशन चेक कर लीजिए इसका, इसकी वैल्यू क्या रही है, बना रही है। ठीक है, तो आप लोग का एक होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके दिखाइएगा, इसका तो आपके पास आंसर भी है ना, इसके पास आपके पास आंसर भी है कि इस वाले का आंसर क्या जाएगा 1/2 आना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ट्राई कर लीजिए एक बार अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है,
इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से बेटा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में आते हैं सब। ठीक है, हाँ इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। इसके बाद शायद नहीं है ना, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए। ये भी आसान है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ देखिए बोला है कि इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस, है ना, कॉन्टिन्यूस बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अननोन वैल्यू कहीं होगा, के है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू 0 पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले किस पे बात करेंगे? एलएचएल पे। ठीक ना, लिमिट एक्स टेंड टू कितने पे आएगा? 0 पे, 0 से छोटा। 0 छोटा कौन सा है? 1/x log 1 प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है, चलिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। ठीक है, आप इसको ठीक से देखिए बेटा, ये फॉर्मूला है log m बाई n, है ना। तो log m कितना है? 1 प्लस एक्स बाई बी। हाँ हाँ, और माइनस, फिर इसको अपॉन में कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये a है ना, माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है, और ये x को आपस में क्या कर देना है? डिवाइड करा देना है। और ये वाला केस अभी आपने पढ़ा था, कौन सा केस था ये? log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती थी? 1। कब? जब लिमिट एक्स टेंड टू कितने पे होगा? 0 पे। ध्यान रखिएगा, अगर ये माइनस रहा तो ये भी, इसको भी क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ x के नीचे क्या है? a है, हमको भी a लाना था तो हमने क्या कर दिया? a का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। यहाँ माइनस b लाना था, हमने भी माइनस b को क्या कर दिया? डिवाइड करा दिया। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाती है? 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हटा दीजिए, क्या बचा? 1/a माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन b। किसी बच्चे को समस्या? चलिए नहीं, इसी के आगे x टेंड टू 0 एफ है, एफ एक्स कौन सी वैल्यू? 0 पे। एफ 0 की वैल्यू क्या मिल रही है? के। मतलब ये तीनों के तीनों आपस में क्या मिल गए? इक्वल हो गया ना, 1/a 1/b इक्वल टू 1/k। ध्यान रखिएगा, एलएचएल आरएचएल और एफए जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो आपने क्या निकाला? अभी एलएचएल निकाला, क्योंकि 0 से छोटा लिया था ना, फंक्शन 0 से छोटा था। अब क्या करें? 0 से बड़ा दिखाते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आरएचएल आरएचएल लिमिट एक्स टेंड टू 0 से क्या प्लस है, ये लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखिए तो हम लोग बात कर सकते हैं कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया, पहले निकाल दिया, तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर माइनस 1। माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा, तो 1 माइनस क्या बन गया? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, कंजुगेट करा दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1 हो गया, ये कंजुगेट हो गया आपका। अच्छा, जब कंजुगेट हो गया बच्चा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये क्या दिख रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी। जब a स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया माइनस 1। ऊपर देखिए क्या लिख रहा है? ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होता है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बच गया बच्चा? +1 +1। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर, 2 है ना साइन, चलिए नीचे कितना है? 2x है, तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई? 1। हटा दीजिए, खत्म। 0 उठा के रखो, ये 0 तो 1 और 1 2, 2 2 जा 4, -4 आया कि नहीं आया? बोलो ये किसकी वैल्यू होगी? यही इक्वल में जाएगा, हटा दीजिए -4। आप बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -4। चलो k की वैल्यू कितनी होगी? -4। अब हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कलर अच्छा लेता हूँ, ये वाला इसको दो। ठीक है, अच्छा आपको इस पूरे की वैल्यू क्या देना है? -4। चलो मैंने इसको -4 लिख दिया, क्यों बेटा? ये इस सबके इक्वल होगा ना, तो ये दोनों के इसके भी तो इक्वल होगा ना, -4 प्लस 4 लिखा। k की वैल्यू कितना निकाल के बेटा? -4। बेटा -4, 4 से 4 कट गया, -4 और -1 कितना हो गया? -5। ये आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार एसएस ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो और भी है, हाँ ये भी है। ठीक है, इसके लिए भी देख लीजिए, है ना।
तो कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड टू वन, x टेंड टू वन पे, ठीक है ना। क्या करना है आपको, वन पे चेक करना है ना। ये देखिए वन टू पे दे रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे टाइम पे आप लोग ये क्वेश्चन मिले हैं, है ना। अगर आप इसको अच्छे से बैठ के सॉल्व करिए तो हम लोग कम समय में ही भी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर आप थोड़ा सा चेक करिए, थोड़ा सा चेक करिए। अगर आप 1 रखते हैं तो 1 x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 1 रखेंगे बेटा -2, कितना हो गया बच्चा 0। बहुत अच्छा, 1 पुट करेंगे कितना आएगा 0। आप चेक करो 0/0 का केस कहाँ पे फॉलो होता था, LH रूल पे, LH रूल पे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, करिए इसको डिफ्रेंशिएट। 9 बाहर, 2/3 को बाहर कर दीजिए बेटा, x की पावर एक कम करिए कितना आया, एक कम करेंगे तो -1/3 आ गया, ठीक। इसको बेटा जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 को आगे लिया और x की पावर 1/3 में से क्या करोगे, एक कम कर दीजिए, कितना आया -2/3। 1 का बेटा डिफरेंशिएट 0 हटा दीजिए, इसका कितना है 2x - 1। अभी भी वैल्यू अनडिफाइंड कर रही है, चेक करिए 1। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, क्यों, अभी भी चेक करना पड़ेगा बेटा कि फंक्शन कहीं अनडिफाइंड तो नहीं कर रहा है। चेक करिए, जब 1 रखेंगे तो 2/3 आ रहा है, यहाँ 1 रखेंगे तो 2/3, 0/0 का केस है। करा दीजिए डिफरेंशिएट फिर से। जब फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो लिमिट x टेंड टू 1, 9 लिखा, -1/3 को फिर से आगे लेंगे तो बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 × 2 और 3 × 3 = 9, x की पावर कितना आया -4/3, ये आ गया। यहाँ पे चेक करिए, जब इसको आगे करेंगे तो +4/9, ठीक है। x की पावर कितना आया, एक कम करेंगे तो -5/3 अपॉन इसका डिफरेंशिएट क्या करेंगे, 1 का 0, x का 1 हो गया 2। अब क्या करना है बच्चा, उठा के 1 रख दीजिए, क्योंकि नीचे वैल्यू अब कोई अनडिफाइंड के लिए है ही नहीं है, तो उठा के रख दीजिए। जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा 9, ये हो गया -2/9 प्लस 4/9 अपॉन में क्या लिख रहा है ये 2। 9 और 9 कॉमन के काट देंगे, कितना बच गया ऊपर, और 4 - 2/2, 2/2 कितना आ गया 1। ये वैल्यू आ रही है 1 मतलब ये, ठीक। लगभग आपके क्वेश्चन